राम राम आप सभी को। आज आपके साथ फिर हाजिर हैं एक सूचना लेके आपके लिए। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, फोर्थ ग्रेड एग्जाम, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड एग्जाम। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, लिखा हुआ है अंतिम मौका चूक ना जाना, यानी कि परीक्षा तिथि जो है वो आपकी बहुत नजदीक है। एक्सपेक्टेड जो भी है, अनुमानित कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक वैसे बोर्ड ने अपनी परीक्षा तिथि घोषित की नहीं है, लेकिन परीक्षा तिथि जो है वो एक्सपेक्टेड है, दिया हुआ है कि दिसंबर के अंतर्गत आपका एग्जाम हो सकता है। अब इस बहुत कम समय के अंतर्गत आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को कैसे अंजाम तक पहुंचाए, तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो के साथ पूरा जुड़ा रहे, आपको सारी कंप्लीट डिटेल जो है हम यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो है उसका सिलेबस क्या है। तो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम है उसका सिलेबस दोस्तों बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। इसके लिए ना तो आपको कोई सीईटी पास होना जरूरी है, बिना सीईटी जिसका दिया हुआ है या सीईटी जिसने नहीं किया हुआ है वो भी इस एग्जाम को आराम से क्या कर सकता है, दे सकता है। फॉर्म की जो है आपने भर दिए होंगे, बिना फॉर्म भरे आप एग्जाम दे नहीं पा रहे होंगे, सीधी सी बात है वो, तो उसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। आपके सिलेबस में केवल दोस्तों कितनी चीजें दी हुई है, यहाँ आपके सिलेबस के अंतर्गत केवल दोस्तों जो है वो 3 चीजें दी हुई है। यानी कि आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए केवल 3 चीजें पढ़नी है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी है दोस्तों, तो सिंपल सी लैंग्वेज में उसको समझो। एक आपके दिया हुआ है सामान्य हिंदी, वही हिंदी जो हम कक्षा 10 तक पढ़ते आते हैं, उसी हिंदी के अंतर्गत से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और इसके लिए आपने क्या होगा, जिन्होंने सीईटी की तैयारी भी की होगी उन्होंने वहां पे पढ़ा भी होगा। इसके लिए पटवार का एग्जाम भी दिया है आपने, वीडियो का भी एग्जाम दिया हुआ है, फोर्थ ग्रेड नॉर्मल वाला जो एग्जाम था वो भी हुआ है। और ये जो है इसके अंतर्गत भी वही हिंदी पूछी जाने वाली है। तो हिंदी जो है ना, इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी जो होता है वो एक बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट होता है। दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों आपका सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी जो है ये कुछ लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को भी मैं एक सांत्वना दे देता हूं जिन्होंने हिंदी अपनी अच्छी कर ली है, उनके लिए अंग्रेजी से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो केवल कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और अगला जो सवाल वो है पाठ्यक्रम में सिलेबस में आपके जो दिया हुआ है वो है राजस्थानी संस्कृति, यानी कि राजस्थान कल्चर जो है वो आपसे पूछा जाएगा। और राजस्थान की बोलियां जो है, किस किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन कितने हैं वो देख लीजिए। सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे 50, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा, तो टोटल नंबरों की संख्या होगी 50। सामान्य अंग्रेजी जो है उसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का यहाँ पे भी 1 नंबर है, तो यहाँ पे भी नंबरों की संख्या जो है वो कितनी है, 10। राजस्थानी बोली एवं संस्कृति सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है। प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25। अब ये प्रश्न जो यहाँ पे दिए हुए हैं 25, इसके अंतर्गत ध्यान रखना अंक भी इसके कितने हैं, 25। तो सामान्य हिंदी के 50 हो गए, अंग्रेजी के 10 हो गए और राजस्थान संस्कृति एवं बोलियों के क्वेश्चंस हो गए कितने, 25। टोटल क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों आपके 85 प्रश्न। और 85 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो आपके लिए यहाँ पर अंक भी कितने होते हैं, 85। लेकिन यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू भी होगा जो कि कितने का है, 15 नंबर का। जब आप डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जाएंगे तो उस समय आपका एक इंटरव्यू होता है। तो 85 प्रश्न के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी है और 15 प्रश्न जो है, 15 प्रश्नों का या 15 अंकों का अपन कह सकते हैं कि 15 अंकों का होगा आपका इंटरव्यू। तो टोटल आपके पास सवाल जो आपके लिए अंक जो मेरिट के लिए बनते हैं, वो टोटल अंक कितने बनते हैं दोस्तों, 100 नंबर जो है वो आपके मेरिट के लिए बनते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात आपको एक और बता देता हूं कि इसके अंतर्गत कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप चाहे तो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, कई बार जो है वो तुक्का मारते हैं हम एग्जाम के दौरान, तो वो तुक्के जो है हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सही निकल जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके आए। क्वेश्चंस जो है वो 85 होंगे, 85 नंबर के होंगे और 15 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू। एक और चीज दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, इस भर्ती की जो लिखित परीक्षा होगी, वो लिखित परीक्षा के लिए जो है वो हाई कोर्ट ने किसी परीक्षा एजेंसी जो है उसको हायर नहीं किया है। लिखित परीक्षा जो लेने वाला है वो खुद कौन लेने वाला है, हाई कोर्ट लेने वाला है। इसका मतलब ये बात आप स्वाभाविक सी मान के चले कि जब हाई कोर्ट परीक्षा लेने वाला है तो धांधली वगैरह जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो कि सर धांधली होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उस धांधली की भी दोस्तों यहाँ पे कोई गुंजाइश किसी भी तरीके की नहीं है। यानी कि आपके पास फ्रीडम है पूरी तरीके से, आप इस एग्जाम्स को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एग्जाम की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है, लेकिन अनुमानित एग्जाम जो तिथि है वो क्या है कि अनुमानतः आपका एग्जाम जो है वो किसके अंतर्गत होगा, दिसंबर 2025 जो है इसके अंतर्गत आपका होगा। और आपके एग्जाम का जो समय है वो रहने वाला है दोस्तों 2 घंटे।
आपके एग्जाम का जो समय है वो कितने रहने वाला है, 2 घंटे जो है वो आपके एग्जाम का जो है वो समय रहने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर का ध्यान रखो, समय जो है वो आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि कभी भी हाई कोर्ट जो है परीक्षा तिथि को घोषित कर देता है। इसके लिए एग्जाम के रूप में कोई भी परीक्षा एजेंसी को हायर नहीं किया गया, खुद हाई कोर्ट जो है वो आपका एग्जाम लेने वाला है, जो कि लिखित एग्जाम होगा। कितने नंबर का होगा, 85 अंकों का आपका ये होगा। अब इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो हिंदी में क्या क्या दिया हुआ है। हिंदी के सिलेबस में दोस्तों वो सारी चीजें दी हुई हैं जो आपने कक्षा 10 तक हिंदी में पढ़ी है। समास दिए हुए हैं, संधि दी हुई है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है और सर्वनाम है। बहुत ही सिंपल सी चीजें जो कक्षा 10 तक आपने पढ़ी है। विलोम शब्द जो है वो आप सब जानते हैं, पर्यायवाची है। एकार्थी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। तत्सम और तत्देशज जो है ये अपने शब्दों के प्रकार होते हैं। काल है जिसके अंतर्गत 3 काल होते हैं। टेंस जिसको अपन बोलते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। एक शब्द शुद्धि है, एक आपको दिया हुआ है लोकोक्ति। तो निश्चित रूप से हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हमको बात बात के अंतर्गत लोकोक्तियां आती हैं, तो इनको याद करने में आपको कोई जोर नहीं पड़ेगा। समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। कार्यालय पत्र और अधिसूचना जो है इन संबंधी आपको चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, जिसको आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी बहुत कम समय के अंतर्गत आप कर सकते हैं। और वीडियो और पटवार का एग्जाम जिसने दिया हुआ है उनकी इन चीजों को तैयार, पहले से उनकी ये चीजें तैयार है, तो उनको कोई ज्यादा जोर इस एग्जाम को पड़ेगा नहीं। दूसरी अगर अपन बात करें तो क्या दिया हुआ है, तो अपना इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें दिए हुए हैं टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, वोकैब दिया हुआ है और मॉडल्स दिए हुए हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो एक काम आप कर लीजिए दोस्तों उस चीज के बारे में वो क्या करना है आपको, कि आपको कोई भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, और उस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपको उसकी सबसे ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस जो है वही मनुष्य को, अभ्यास जो है वही मनुष्य को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। इससे एक चीज फायदा ये और होता है कि जब आप पढ़ने लगते हैं और किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब आप उसको क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने कहां तक इस एग्जाम्स के लिए या कहां तक आपने उस टॉपिक को गहराई तक पढ़ा है। अगर उसमें कहीं कमी रहती है तो आप आराम से कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं या अपनी तैयारी को वापस से उसको देख सकते हैं। तो 3 ही चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो इसके लिए आप पूरी तरीके से एकदम प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के लिए साबित होती है। एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद आपका मनोबल जो है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आप क्या रहते हैं, पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।